Hello friends, now today we will talk about subject verb agreement। किसके बारे में? Subject verb agreement। Subject verb agreement का मतलब या अर्थ होता है कि विशेष क्रिया, कोई भी विशेष क्रिया का समझौता। Now come to next point. Subject plus verb plus agreement is based on two basic rules। जो विशेष क्रिया करार है वो कि दो आधारभूत नियमों के अंदर या फिर उनके ऊपर आधारित होता है या फिर उन पर आधारित है। रूल नंबर 1 दो नियमों यानी कि दो रूल्स पर आधारित है। तो रूल नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होना चाहिए एंड वर्ब इज सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी या क्रिया भी सिंगुलर यानी एक वचन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे या फिर उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या दे रखा है। ही, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। राइट्स ए पोइम, ये है सिंगुलर वर्ब। राइट है वो है एक वर्ब, वो कर रहा है काम, वो एक वर्ब है। ये वर्ब एक सिंगुलर वर्ब है। ही, विनय, राइट्स गोज टू ऑफिस, विनय गोज टू ऑफिस। यहाँ पर ही की जगह विनय, सेकेंड एग्जाम्पल में ही की जगह विनय है और राइट्स की जगह गोज है टू ऑफिस, ऑफिस जाता है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर विनय एंड गोज टू ऑफिस है सिंगुलर वर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। एग्जेक्शन विथ यानी विथ आई, मेरे साथ। एक्सक्लूडिंग एम एंड वाज, हूँ छोड़कर और था। देयर इज ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट, वह हमेशा एक गत सज्जा बहुवचन विषय है। सेकंड, यू ऑलवेज टेक ए प्लूरल सब्जेक्ट, तुम्हें हमेशा लेना होगा बहुवचन सब्जेक्ट यानी विषय। अब रूल नंबर यानी नियम नंबर 2 या फिर रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल रहना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल हो, और अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर यूज लिया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज लिया गया है क्या, दे। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। वी भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आर राइडिंग ए बाइसिकल, आर एक प्लूरल वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी आती है, ये प्लूरल वर्ब है। आर प्लानिंग टू विजिट कनाडा, यहाँ पर भी आर वर्ब है जो कि प्लूरल के अंदर आती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इन जनरल the number and person of any finite verb are corresponding to the number and person of the subject। का मतलब सामान्य रूप में किसी भी परिमिति क्रिया की संख्या और व्यक्ति विषय की संख्या और व्यक्ति के अनुरूप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्ले यानी खेलना या फिर बजाना, ये एक फिनाइट वर्ब है। इन जनरल सामान्य रूप के अंदर जो नंबर यानी संख्या या वचन, ऑफ एंड पर्सन यानी और व्यक्ति, ऑफ एनी फिनाइट वर्ब, वो किसी भी फिनाइट वर्ब के आर करोस्पोंडिंग, वो करोस्पोंडिंग होते हैं टू द नंबर एंड पर्सन, वचन या फिर संख्या के, ओंड एंड व्यक्ति के
और व्यक्ति के, ऑफ द सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल के तौर पे दे यानी वे, ये यहाँ पे यूज किया गया है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यानी बहुवचन विषय के लिए। प्ले यानी खेलना या फिर बजाना, दे प्ले पियानो एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल। प्ले मीन्स बजाना ये है फिनाइट वर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी यूज फॉर फेमिनाइन जेंडर। प्लेज, सी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लेज एक फिनाइट वर्ब है। हियर इन आई प्ले इज, here in first play is a finite verb where there is plural subject in the plural form। यहाँ पर पहला प्ले है यानी कि खेलना है, वो एक फिनाइट वर्ब है। वेयर जहाँ पर दे है, ये एक बहुवचन विषय के अंदर बहुवचन रूप है। बट लेकिन इन सेकंड दूसरे के अंदर प्ले है, वो फिनाइट वर्ब है। वेयर इट इज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट फ्री एंड सिंगुलर फॉर्म। ये है फिनाइट वर्ब है प्ले, और ये है सी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। Subject or verb must agree with one another in number, sign or plural. Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, its verb also may be plural. जब subject यानी विषय और verb मीन्स क्रिया must be agree, वो agree हो वन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन नंबर वचन के अंदर, सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन के अंदर। थस इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब सिंगुलर विषय हो तो वर्ब भी सिंगुलर या क्रिया भी सिंगुलर ही होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए। जब विषय या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा क्रिया भी सिंगुलर होगी या एक वचन होगी। अगर सब्जेक्ट या विषय बहुवचन हो तो उसकी क्रिया भी बहुवचन ही होगी, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री हो तो। Now come to next point. Now friends, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बीच। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब, ये फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सोचिए फ्रेंड्स क्या था, और अगर आपको याद आए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है विशेष क्रिया समझौता। एग्रीमेंट यानी समझौता, वर्ब यानी क्रिया, विषय यानी सब्जेक्ट यानी विषय। ना ये था इंट्रोडक्शन अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।